हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जांजगीर से। मैं अभी इस वीडियो में BSc पार्ट 2 के पेपर 1 का जो एडवांस कैलकुलस है उसका 5th यूनिट आप लोगों को वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाऊंगा। इसमें इस यूनिट में कुल 3 चैप्टर हैं: बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं इन 3 चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो में देखते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन में ही लगभग 3 वीडियो लेक्चर तैयार होगा मेरा, तो ये उसमें से पहला लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि बीटा और गामा दोनों फंक्शन को हम इंटीग्रल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो बीटा को देखिए यहाँ पे कैसे डिफाइन किए हैं: बीटा mn इक्वल टू 0 to 1 x to the power m minus 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि ये जो m और n है पॉजिटिव नंबर है। ये जो है फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब m और n 2/3, 3/4, 1/2 इस टाइप से फ्रैक्शन भी हो सकता है इंटीग्रल वैल्यू के अलावा। तो ये बीटा फंक्शन का डेफिनेशन है। एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो x है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वैल्यू को, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट रखेंगे x की। 0 और 1 दो लिमिट है, इन दोनों लिमिट को जब पुट करेंगे तो x हट जाएगा 1 और 0 से, तो बचेगा क्या? m और n। तो जो आंसर है वो m और n के फॉर्म में आता है, इसलिए बीटा को mn का फंक्शन है बोलते हैं, फंक्शन ऑफ mn। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी, ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, आप लोग पहले भी कई सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, m और n है, बीटा mn का फंक्शन है बोलते हैं। तो m और n को इंटरचेंज कर दें, n और m कर दें, तब भी से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, इसी को सिमेट्रिक है बोलते हैं। तो ये आइए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बीटा के बीटा mn इक्वल टू 0 to 1 x to the power m minus 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब इसको हमको लाना क्या, बीटा nm। तो बीटा nm लाने के लिए यहाँ n और यहाँ m लाना होगा। अब वो कैसे आएगा? डेफिनेट इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी से। क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी? 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगाएंगे तो x, दोनों x की जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो यहाँ 1 माइनस एक्स, यहाँ भी 1 माइनस एक्स रख दिए, और सिंप्लीफाई करने से ऐसा आ जाएगा। इसको फिर अरेंज कर दें, यानी एक्स टू द पावर n माइनस 1 को पहले और 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 को बाद में ऐसा रखें, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या चेंज आया, m की जगह n आया और n की जगह m आ गया। तो इसको हम बीटा nm लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बीटा mn बीटा nm के इक्वल है, यानी बीटा सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होल्ड करता है। आगे अब हम देखते हैं इसके और फॉर्म्स। बीटा का हमने बेसिक डेफिनेशन देखा, लेकिन इसके अलावा इसके और 3 फॉर्म हैं। तो ये जो 2 फॉर्म है, बीटा mn इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n dx, और ये दूसरा फॉर्म बीटा mn इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n। ये दोनों लगभग सेम प्रूफ है, इन दोनों का एक जैसा ही है। बस चेंज क्या हुआ है, यहाँ m था न्यूमरेटर में और यहाँ न्यूमरेटर में n है, बाकी सेम है।
तो ये तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी से आ जाता है। चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट का प्रूफ। तो हम इसका प्रूफ भी बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक डेफिनेशन में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो t की क्या लें वैल्यू कि ये रिजल्ट आ जाए, ये सोचना है। तो जो लाना है रिजल्ट, उसमें हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n आ रहा है। तो ये वैल्यू कैसे आ सकता है? अगर हम सोचें तो t की जगह 1/1 प्लस एक्स रखने से ऐसा आ सकता है। तो इसी से हम एक अंदाजा लगाते हैं कि t इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स लेने से आएगा। तो अब हम देखते हैं डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लिमिट लेते हैं। लोअर लिमिट t की 0 है, 0 रखेंगे तो x इन्फिनिटी आ जाएगा। t की अपर लिमिट 1 है, 1 रखेंगे तो x 0 आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बीटा एम एन इक्वल टू इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा लिमिट, और t की जगह 1/1 प्लस एक्स रखें इस t की जगह भी, और dt की जगह माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रखे हैं। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n। लेकिन हमको लाना है x टू द पावर m माइनस 1 और अपना आ रहा है x टू द पावर n माइनस 1, मतलब हमको ये दूसरा फॉर्म प्रूफ हो गया। अब इस फॉर्म को प्रूफ करने के लिए हम बीटा का सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या करेंगे? n और m को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी से देखें तो इसलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? n की जगह m रख देंगे न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में m और n को इंटरचेंज करेंगे तो वो m प्लस n ही आएगा, मतलब ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। तो हमने इस प्रकार पहले और दूसरे फॉर्म दोनों का प्रूफ देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म जो है साइन और कॉस के फॉर्म में है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम इसको भी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे बीटा के। अब क्योंकि साइन और कॉस दोनों लाना है तो उससे एक आइडिया मिल ही जाता है कि हमको एक्स की क्या वैल्यू लेनी चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो हम एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। ऐसा करने से डी एक्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज कर लेंगे। एक्स इक्वल टू 0 पे थीटा 0 हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। एक्स इक्वल टू 1 रखने से थीटा π/2 हो जाएगा। इन सारी वैल्यू को 1 में रख दें तो ये 1 क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा रख दी एक्स की जगह यहाँ पे, और डी एक्स की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और ये लिमिट हो गई थीटा की। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये साइन टू द पावर 2m माइनस 2 थीटा, और ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा, ये कॉस की पावर 2n माइनस 2 होगा, ये कॉस थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई होकर कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा हो जाएगा, और ये हमारा रिजल्ट जो लाना है वो आ जाता है। तो ये टोटल 3 फॉर्म था और बेसिक फॉर्म मिला के 4 फॉर्म। अब हम आते हैं गामा फंक्शन पे। गामा फंक्शन का डेफिनेशन भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटीग्रल के फॉर्म में है। यहाँ भी हम देख सकते हैं उसी के जैसा है इसका डेफिनेशन। यहाँ भी n जो है पॉजिटिव नंबर है, और ये पॉजिटिव नंबर का मतलब इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी में ये देखते हैं गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n होती है, और गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं आगे। तो इसका गामा 1 इक्वल टू, पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं, गामा 1 इक्वल टू 1। तो इसका भी प्रूफ हम बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। चूँकि हमको गामा 1 लाना है इसलिए n की जगह 1 पुट कर देंगे। तो गामा 1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, यानी ये 1 हो जाएगा ये वैल्यू, यानी बचा e टू द पावर माइनस एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा,
और इसमें अपर और लोअर लिमिट रख देंगे तो ये आंसर 1 हो जाता है। अब हम दूसरे रिजल्ट का प्रूफ करते हैं। उसको भी हम गामा के बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड लेंगे और उसका फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इस फार्मूला से हम इंटीग्रेट करते हैं और इसमें अब लिमिट रखेंगे। तो लिमिट रखेंगे तो जैसे हम x की लिमिट इन्फिनिटी रखें डायरेक्ट, तो क्या जाएगा, ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आ जाएगा इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए हम इस अपर लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो अब किस फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट के फॉर्म में। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। याद रखिएगा, जब कभी भी लिमिट को डायरेक्ट पुट करने से डिफाइंड वैल्यू ना मिले तो हम ऐसा लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं। अब माइनस लोअर लिमिट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और सेकेंड टर्म में माइनस भी कॉमन आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करने से n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 हुआ, उसका भी n माइनस 1 कॉमन आ गया, तो सेकेंड इंटीग्रल ऐसा आ गया। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, हॉस्पिटल रूल से। क्योंकि हम x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो हमको पता है कि हॉस्पिटल रूल कब लगता है, जब 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में हो। तो इसमें हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम x की लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे, फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। इस प्रकार हम आगे करते जाएंगे। तो लास्ट में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और सेकेंड टर्म में n माइनस 1 कॉमन निकला हुआ है और जो इंटीग्रल दिखाई दे रहा है ये गामा n माइनस 1 में है, तो ये गामा n माइनस 1 रख दिए। तो चूंकि हमने रिजल्ट जो प्रूफ करना है लिखा है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, तो हम यहीं पर n की जगह n प्लस 1 रख दें तो वो जो रिजल्ट लाना है वो आ जाएगा। अब हम प्रूफ करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है वो, गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई। गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई। तो इसका भी प्रूफ हम बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो गामा का बेसिक डेफिनेशन रख दिए। अब हमको गामा 1/2 की वैल्यू लानी है, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1/2। तो हमने यहाँ n की जगह 1/2 रख दिया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे t की x²। तो t इक्वल टू x² रखेंगे तो बाकी जो प्रोसीजर है सब्स्टिट्यूशन का, माने dt ये हो जाएगा और लिमिट भी चेंज कर लेंगे। तो क्योंकि लिमिट तो यहाँ t इक्वल टू 0 रखने से x भी 0 आएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे x इन्फिनिटी, तो लिमिट तो वैसे ही रहेगा। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन 2 प्राप्त हो जाता है। अब जैसे हमने इक्वेशन 1 में t की जगह x² रखा तो ये वैल्यू आया, ये रिजल्ट आया। सेम हम वहाँ पर t इक्वल टू y² रखेंगे तो ये इक्वेशन 3 प्राप्त हो जाएगा। बस x की जगह y आ गया और कोई चेंज नहीं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा 1/2 गामा 1/2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 और 2 4, और ये डबल इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया। अब इस डबल इंटीग्रल का हम रीजन देखते हैं क्या होगा, इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा। तो y की लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी है, x की लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, x 0 से इन्फिनिटी और y 0 से इन्फिनिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। तो इस इंटीग्रल का रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हम इसको इवेल्युएट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में इसको चेंज कर देते हैं।
पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है? x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, और dx dy आर डी थीटा डी आर हो जाता है। ये स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब x स्क्वायर और y स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने से आर स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पे हम आर स्क्वायर रख देंगे और डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर रख देंगे। अब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं तो ये तो एक्स और वाई की लिमिट है, ये तो एक्स और वाई की लिमिट है, तो यहाँ तो डी आर डी थीटा आएगा, तो उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं? तो चलिए देखते हैं। क्योंकि हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब ऐसा स्ट्रिप बनाया जाता है पोलर कोऑर्डिनेट में, और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? यहाँ पर पोल से लेकर पूरा आगे तक इन्फिनिटी तक। तो जब ये पोल पे आएगा तो आर की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी पे होगा तो आर इन्फिनिटी, इसलिए आर की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसके बाद हम थीटा की लिमिट देखते हैं, ये कहाँ से कहाँ रोटेट हो सकता है? एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक रोटेट हो सकता है। तो जब ये एक्स एक्सिस पर होगा थीटा 0 होगा, और जब ये वाई एक्सिस पर होगा थीटा π/2। तो इस प्रकार थीटा की लिमिट 0 से π/2 हो गया। अब हम इन वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर है, वैसे ही रहेगा। राइट साइड में 4 है। अब लिमिट चेंज हो गया 0 टू π/2, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था उसकी जगह आर स्क्वायर हो गया, तो यानी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। पहले डी आर है यानी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए इस 4 का 2 को यहाँ पर ले लिया गया है। इसका लेने का रीज़न ये है कि आर स्क्वायर को अगर हम यू लेंगे तो 2r dr du हो जाएगा, और ये e टू द पावर माइनस यू डी यू को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस यू, और u की वैल्यू वापस आर स्क्वायर रख दिए। अब r की लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे, फिर r की लिमिट 0, तो इन्फिनिटी रखने से 0, 0 रखने से 1, यानी यहाँ 1 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अब डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल होके पाई, तो गामा 1/2 का स्क्वायर पाई आ गया, तो गामा 1/2 रूट पाई हो जाएगा। अब आगे देखते हैं गामा से रिलेटेड और कुछ रिजल्ट्स हैं। क्या क्या रिजल्ट हैं देखें। पहला रिजल्ट है गामा n अपॉन जेड टू द पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। इस रिजल्ट को लाना है तो इसको भी बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। अब जो लाना है उसको देखें कैसे में आएगा ये रिजल्ट। कंपेयर करें तो t की जगह जेड एक्स दिखाई दे रहा है जो रिजल्ट लाना है। इससे पता चलता है कि हमको t इक्वल टू जेड एक्स लेना है। फिर अब यहाँ पर z और x में किसको वेरिएबल लें ये कैसे पता चलेगा। जो प्रूफ करना है उसमें x को वेरिएबल के फॉर्म में लिया है, इसलिए x को वेरिएबल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये dt इक्वल टू जेड डी एक्स हो जाएगा। z को यहाँ कांस्टेंट के तौर पे ले रहे हैं तो, और लिमिट क्या हो जाएगा, t 0 रखेंगे यहाँ तो x 0 आएगा, t इन्फिनिटी रखेंगे तो x इन्फिनिटी आएगा। अब इन सब वैल्यूज़ को 1 में रख देंगे। 1 में रखेंगे तो e टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड एक्स की होल पावर n माइनस 1 जेड डी एक्स आ गया, और z टू द पावर n माइनस 1 इंटू जेड करने से z टू द पावर n, और ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया जो प्रूफ करना था। अब इसका दूसरा रिजल्ट है गामा n इक्वल टू 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 डी वाई। हमने गामा n का डेफिनेशन e टू द पावर y माइनस वाई के फॉर्म में देखा, तो यहाँ पर लॉग के फॉर्म में है। तो e टू द पावर y और लॉग 1 बाई वाई, मतलब लॉग और e में एक रिलेशन होता है, इसलिए e वहाँ पर e के फॉर्म में था, इसको लॉग के फॉर्म में। तो देखते हैं खैर इसका प्रूफ। तो i इक्वल टू 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 डी वाई। ये होल स्क्वायर है, लॉग 1 बाई वाई का होल पावर n माइनस 1 है, ये
मिस्टेक हो गया, 1/y की पावर नहीं है, log ऑफ 1/y की होल पावर है n-1। अब log ऑफ 1/y को x ले लेंगे तो 1/y इक्वल टू e टू द पावर x हो जाएगा। तो y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x हो गया। अब हम यहाँ पर dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x dx। अब लिमिट चेंज करेंगे, y इक्वल टू 0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 तो x इन्फिनिटी हो गया, y की अपर लिमिट 1 है तो x इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हम लिमिट भी चेंज कर देंगे। तो ये सब वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में तो ये ऐसा आ जाएगा, और ये माइनस को हटाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये किसका डेफिनेशन हो गया, गामा एन का। तो आई की वैल्यू गामा एन आ गया, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में आई की जगह गामा एन रख देंगे। बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। आगे का पार्ट दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।